नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइनो ऑनलाइन टेक पर। एसबीएस सीएसपी रिलेटेड वीडियो है और पिछले वीडियो में भी बताया था एसबीएस सीएसपी रिलेटेड कमीशन रिलेटेड जो वीडियो बताया था उस वीडियो में बहुत सारे डिस्कस किए थे। तभी हम सभी को पता लग गया है कि हमारे पास जो भी टारगेट आ रहा है वो बैंक के नया जो सर्कुलर है उसके मुताबिक आया है, तो उसके तहत हमें जो है एसेस करना पड़ेगा। अगर एसेस हम नहीं करते हैं तो जैसे कि हमारे पिछले महीने के कमीशन में जो एवरेज बैलेंस हमारा 50% तक कट कर दिया गया था, आने वाले दिन में भी हो सकता है उसको कट कर दिया जाएगा। तो उसी के तहत जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो भी काम है हमारा वो पूरा करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये वीडियो में ऊपर के जो अधिकारी है, जो भी ऑफिसर है, जो डीजीएम सर, सीजीएम सर, जो भी ऊपर एसबीआई के बैठे हुए उन सभी के पास मैं ये वीडियो पहुँचाना चाहता हूँ। उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनको जो है कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। तो आप अगर सीएसपी है तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिए, तभी जो है जितना कमेंट करेंगे जितना शेयर करेंगे ये वीडियो आगे तक जाएगा। तो वीडियो का जो मकसद है वो मकसद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, हम सभी को पता है, ऊपर से भी ये बताया गया है, आपके पास जितने भी अकाउंट है आप उसका एसेस कीजिए। तो आजकल जो हम एसेस करने जाते हैं, हमारे अगर कस्टमर मान लीजिए मेरा 500 कस्टमर है, उसमें से 490 कस्टमर का एसेस हो गया है ऑलरेडी पहले, और जो भी 10% बाकी है, 10 लोग बाकी है, उसमें से कुछ माइनर हो जाता है, कुछ अकाउंट स्टॉप हुआ है, किसी का केवाईसी लगा है, कोई बाहर विदेश में कोई अपना लाइफ गुजर रहा है, तो ये 10% लोग हम कर नहीं पाते। लेकिन अभी के टाइम पर जो है अगर पॉसिबल होता है तो वो 10% के भी हो जा रहा है एसेस। तो कोई एसेस करने के लिए बचा नहीं। पहले बात तो ये है, जो बचा नहीं है वो केस से बचा नहीं। अगर सब एसेस कर दिया तो हमारा टारगेट फुल क्यों नहीं हुआ? तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि हम खुद सीएसपी एसेस नहीं करते, लेकिन कस्टमर का एसेस अपने आप हो जाता है। मेरे यहाँ पे कस्टमर जितने भी है, मेरे पास ऑलमोस्ट जो भी 3000 कस्टमर है, 3-3.5 कस्टमर, उसमें से दिन में 1-2 कस्टमर ऐसे आता है मेरे पास आके बोलता है मेरे खाते से इतना पैसा क्यों काट लिया, 436 रुपये क्यों काट लिया, मेरे खाते से 20 रुपये क्यों काट लिया। जैसे कि मैं तभी चेक करता हूँ कि हम यहाँ पे बैठ कर तो किसी का पैसा काट नहीं पाते। मैसेज देखता हूँ उनका, या तो स्टेटमेंट चेक करता हूँ तो उसी डेट पे, सेम डेट पे उनका पीएमजेजेबीवाई में उनका पैसा कट होके गया है, वो भी नया। तो ये जब डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कस्टमर का एसेस अपने आप हो रहा है। तो अपने आप कैसे हो रहा है ये बात बहुत सारे लोगों को पता है। हम खुद किया नहीं, एक सीएसपी ने किया नहीं, किसी सीएसपी ने किया नहीं, लेकिन अगर उनका जो ट्रांजेक्शन जो उसको हिस्ट्री को चेक करते हैं तो वो जो है वो जो पैसा काटे है या उस पैसा जो है इंश्योरेंस पे गया है वो बैंक के एम्प्लॉय की आईडी से गया है। तो यहाँ पे आई होप आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, या जो सिस्टम है वो कैसा है। कस्टमर को भी पता नहीं उनके खाते से एसेस हो रहा है, और हमें भी पता नहीं ये जो एसेस है ये ब्रांच की तरफ से हो रहा है। तो अगर ब्रांच का जो टारगेट है वो फुल कर लेगा तो हमारा सीएसपी का क्या टारगेट फुल होगा? ब्रांच का भी टारगेट रहता है, हमारा सीएसपी का टारगेट रहता है। ब्रांच मैनेजर सीएम हमको मैसेज करते हैं, ग्रुप से मैसेज एसेस कीजिए। जब हम करने जाते हैं पेमेंट ऑलरेडी डन आ जाता है। पेमेंट ऑलरेडी डन होने यानी का मतलब तो इसका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये ब्रांच से कर दिया है। ब्रांच का टारगेट फुल हो रहा है, लेकिन हमारा सीएसपी का टारगेट फुल नहीं हो रहा है। तो उसी में हम कैसे अपना टारगेट को फुलफिल करेंगे, और हमारा एवरेज जो बैलेंस है, मेंटेनेंस का जो बैलेंस है उसको हम कैसे उपभोग करेंगे, उसका पैसा हम कैसे प्राप्त करेंगे जब हमारे पास कस्टमर ही नहीं है। अगर नया कोई कस्टमर आता है, नया कस्टमर के भी अभी हम कर नहीं पाते एसेस। पहले बीच में इसलिए होता था, इंस्टेंट अकाउंट जैसे भी हम करते थे तुरंत उनका ट्रांजेक्शन चालू हो जाता था, उनका मनी ट्रांसफर पर पैसा जमा करके एसएस एपीओ सब कुछ कर पाते थे। लेकिन आज की डेट पर यह हो रहा है कि कस्टमर के अकाउंट आरबीओ जाने के बाद, एफआई पे जाने के बाद, उसका मेकर चेकर हो जाने के बाद, लास्ट में जब फुल्ली एक्टिवेट होता है अकाउंट तभी जाके एसेस होता है। और वो अकाउंट जब कस्टमर का कोई भी नया अकाउंट हम खोलते हैं, उस फॉर्म को भेज के आरबीओ पर फुल्ली एक्टिवेट होता है, ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है। जब भी कस्टमर कोई अकाउंट खोलते हैं 1 महीने के तो कस्टमर गायब हो जाते हैं, वो हमारे पास आते नहीं। तो हम नए कस्टमर को कैसे करेंगे? और अगर दोबारा 1-2 महीने के बाद कस्टमर हमारे पास आते हैं, करने जाते हैं, तो क्या होता है वो ऑलरेडी पेमेंट डन हो जाता है, वो ब्रांच की तरफ से कर दिया जाता है। तो आई होप सभी को जो है ये बात क्लियर हो गया कि किस तरह से हम परेशानी में गुजर रहे हैं। ना ही हम खुद जो हमारा टारगेट है वो खुद फिल कर पाते हैं, ना ही हम हमारा जो कम्युनिकेशन का जो एवरेज बैलेंस का जो सिस्टम है वो हम प्राप्त कर पाते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा जो कमीशन है उसमें से 50% कट किया जा रहा है। तो हमें फ़ायदा क्या होगा? हमें सीएसपी चला के हमारा जो फैमिली है उसको चलाना होता है, हमारा रूम जो भी बैलेंस है, रूम का मेंटेनेंस का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, स्टाफ रहता है, स्टाफ का खर्चा, बहुत कुछ हमें जो है देना पड़ता है। लेकिन हमें जब हमारा कुछ कमीशन में इतना ही कटौती होगा, इतना ही बढ़ोतरी नहीं आएगा, तो हम कैसे क्या करेंगे? दिन भर दिन हम जो है घाटे में जा रहे हैं, तो हमें बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी आप सभी को पता होगा, जो भी सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम को बंद होना चाहिए। ये सिस्टम अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा जो भी एसबीआई सीएसपी है सबके सब बंद हो जाएगा, वो सब काम छोड़ के दूसरा कुछ करने लगेगा। तो अपना जो भी पेट पालने के लिए लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी सिस्टम चल रहा है इस सिस्टम को बंद कर दीजिए। इस सिस्टम को चलना नहीं चाहिए। सीएसपी को अपना काम करने दीजिए। अगर सीएसपी के ऊपर कुछ टारगेट डाला है तो उसे जो है वो फुलफिल करना ही पड़ेगा, तो फुलफिल करने का मौका भी दीजिए।
तो आपसे ये रिक्वेस्ट था, आज की वीडियो में यही था, आपको यही बताना जो सिस्टम चल रहा है इस सिस्टम के बारे में आपको बताना था। आप CSP है तो वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। ये सिस्टम जो है उन सबके तक, जो सिस्टम का जो सवाल मैंने उठाया, जो भी मैं बातचीत किया, वो सब तक पहुँचना चाहिए। अगर ये पहुँचता है तो हम सभी CSP के लिए अच्छा होगा, सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसी तरह SBSC CSP रिलेटेड वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे बनते रहते हैं। अगर आप SBSC CSP तो वीडियो को लाइक कमेंट करना, वीडियो को सबके साथ शेयर करना। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।